हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट अड्डा, जहाँ पे आपको मिलते हैं डिफरेंट कॉलेजेस के रिव्यूज़ और आपको हेल्प मिलती है अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज चूज़ करने में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो बीटेक करना चाहते हैं उनका सवाल ये रहता है कि जीएल बजाज और आईएलएम में से कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही एक कंपेरिजन वीडियो होने वाला है। दोनों की डिटेल्स बताऊँगी ताकि आपको एंड तक पता चले कि क्या आपके लिए जीएल बजाज ज़्यादा अच्छा है या आईएलएम। अब पहले ही मैं ये बात बताऊँ कि एक ही स्टूडेंट के लिए जीएल बजाज और आईएलएम दोनों परफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ लोगों को जीएल बजाज ज़्यादा अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को आईएलएम्स। तो अगर वीडियो में फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर देना। बाकी अगर इन दोनों की डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो वो भी चैनल पे अवेलेबल होगी, आप वो भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा और भी कॉलेजेस के अवेलेबल है। बाकी किसी भी कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड या कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो व्हाट्सएप में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। जीएल बजाज जो है वो 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था। 20+ एकड़ का यहाँ पे कैंपस एरिया है, वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी ब्यूटीफुल कैंपस है। 50+ से ज़्यादा कोर्सेज यहाँ पे होते हैं। वहीं पे आईएलएम यूनिवर्सिटी जो है, जिसका ग्रेटर नोएडा वाला कैंपस बहुत ज़्यादा फेमस है, वो 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। 26+ एकर्स का कैंपस एरिया देखने को मिलता है। अब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ओल्ड स्टाइल है, बट सारी ये आपको फैसिलिटी वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। मॉडर्न क्लासरूम्स, लैब्स वगैरह दिखेंगी। अब बाहर से अगर देखेंगे तो वो ओल्ड स्टाइल ही दिखेगा। 40+ कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। वहीं पे अगर एनआरएफ रैंकिंग की बात करूँ, जीएल बजाज को 150 से 200 के बैंड में रैंकिंग मिली है और आईएलएम यूनिवर्सिटी के पास वैसे एनआरएफ रैंकिंग तो नहीं है, पर काफ़ी सारी प्राइवेट रैंकिंग्स हैं। अब फीस का देखते हैं। अगर आपका बजट 8 लाख तक का है तो आईएलएम यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं उसकी फ़ीस 8 लाख तक। वहीं पे हॉस्टल का एक्सपेंस जो है वो 4 to 5 लाख तक का लग जाता है, यानी कि टोटल अगर देखें तो 13 to 14 लाख तक का बजट इसमें जाता है। वहीं पे जीएल बजाज का देखें तो फीस उसकी 6 लाख है और हॉस्टल की फ़ीस 4 to 5 लाख जाती है, यानी कि इसमें आपका बजट चला जाता है ओवरऑल 10 to 11 लाख तक का। तो अगर आपका इतना बजट है तो आप जीएल बजाज देख सकते हैं। ये काफ़ी स्ट्रिक्ट कैंपस है इनका, बहुत ज़्यादा ऐसे लिबर्टी आपको वहाँ पे नहीं मिलती है। अब अगर हम प्लेसमेंट्स देखें तो जीएल बजाज की अगर मैं प्लेसमेंट बताऊं तो लास्ट टाइम की हाईएस्ट प्लेसमेंट 58 एलपीए तक की गई। वहीं पे एवरेज प्लेसमेंट 6.5 एलपीए, यानी कि अगर हम ट्यूशन फी के अकॉर्डिंग इसका प्लेसमेंट्स देखें, एवरेज प्लेसमेंट, तो आरओआई काफ़ी अच्छा खासा निकल जाता है। वहीं पे यहाँ पे 100 से ज़्यादा रिक्रूटर्स आते हैं जिसमें प्लेसमेंट्स आपको मिलती हैं। अब यहाँ का जो प्लेसमेंट रेट था वो लास्ट टाइम का 85% था। वहीं पे अगर आप टॉप 10% स्टूडेंट्स में अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो आपका एवरेज पैकेज 25+ एलपीए तक का जाता है। वहीं पे अगर हम आईएलएम की प्लेसमेंट्स देखें तो वहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट 25 एलपीए तक की देखने को मिलती है और एवरेज प्लेसमेंट कंसिडर होती है 8 एलपीए। तो अगर ट्यूशन फी का अकॉर्डिंग देखें तो 8 एलपीए एग्जैक्ट जा रहा है, 8 एलपीए या 8.6 एलपीए तक का वहाँ पे रहता है एवरेज प्लेसमेंट। तो आरओआई ठीक ठाक है। यहाँ पर भी आपको 100+ रिक्रूटर्स मिल जाते हैं जिस कंपनीज़ में आपको प्लेसमेंट्स मिलती हैं। अब जीएल बजाज में कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं, वहाँ पे जो रिक्रूटर्स आते हैं वो है पालो अल्टो, माइक्रोसॉफ्ट, स्विगी, ऑटोडेस्क, जेडस्केलर, इस टाइप की कंपनीज वहाँ पे विजिट करती हैं। वहीं पे अगर हम आईएलएम में देखें वहाँ पे भी आपको माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर, इस टाइप की कंपनीज मिल जाती हैं। अब इन दोनों ही कॉलेजेस में जीएल बजाज और जो आईएलएम यूनिवर्सिटी है, दोनों की ही ब्रांड नेम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इंडस्ट्री कनेक्शन भी अच्छा खासा इन दोनों में ही मिल जाता है। अब जीएल बजाज अगर हम देखें ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कैंपस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा लिबर्टी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा और ऊपर से आपके अगर जेईई में 90 परसेंटाइल तक हैं तभी आपको वो कॉलेज मिलता है। वहीं पे आईएलएम में ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जैक्ट इतनी मतलब हाई परसेंटेज होनी चाहिए। आपको 12th में मेरिट के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, यानी कि जीएल बजाज में एडमिशन लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वहीं पे आईएलएम में हो जाता है एडमिशन। अब 12th में आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होते हैं। जीएल बजाज में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, उसी की वजह से वहाँ पर स्टडी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं अच्छी प्लेसमेंट्स का रीज़न ये है कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स से ही तो प्लेसमेंट्स वगैरह निकलता है और कॉलेज की रेपुटेशन ही स्टूडेंट्स पे डिपेंड होती है। वहीं पे अगर आपको जीएल बजाज में सीएसई चाहिए तो आपको 90% या उससे अबव जेईई मेंस में स्कोर करना होगा, तभी आपको वो मिलता है।
जीएल बजाज हो या आईएलएम, दोनों में ही आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये एक सिंगल कोर्स ऑफ़र नहीं हो रहा है, दोनों ही ऑलमोस्ट 40+ कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, तो क्राउड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जीएल बजाज आपकी सिर्फ एकेडमिक्स पर ही फोकस नहीं करता, वो आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, चाहे वो टेक्निकल डेवलपमेंट हो या स्किल डेवलपमेंट हो, तो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। आईएलएम भी फोकस करता है, वहाँ पे भी इवेंट्स, क्लब्स वगैरह काफ़ी सारे हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको दोनों में ही देखने को मिलती है। अब दोनों की ही लोकेशन जो है वो ऑलमोस्ट ग्रेटर नोएडा ही है, तो लोकेशन का बेनिफिट तो दोनों में ही आपको मिल जाता है। आसपास काफ़ी सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, अगर आप आउट कैंपस भी इंटर्नशिप वगैरह या प्लेसमेंट वगैरह देखने जाएंगे तो आपको ईजिली मिल जाती है। दोनों ही जीएल बजाज और आईएलएम यूनिवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो एक अच्छा खासा इंडस्ट्री कनेक्शन इनके पास है। काफ़ी ज़्यादा इनके एलुमनाई जो है वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे डिफरेंट कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेज को ला के देते हैं। अब एट दी एंड में यही कहूँगी, अगर आपका बजट जो है वो 6 लाख है और आपका अच्छा खासा स्कोर आया है जेम्स मेंस में 90% या उससे ज़्यादा, और आप जो है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, स्ट्रिक्टनेस झेल सकते हैं, तो आपको जीएल बजाज को कंसिडर करना चाहिए। वो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है एकेडमिक्स के लिए, और अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाएंगे तो करियर ग्रोथ तो डेफिनेटली होने वाली है। अब वहीं पे अगर आपको स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है और आपको 12th के मार्क्स के बेसिस पे या वैसे बहुत कम आई है परसेंटेज, उसके बेसिस पे एडमिशन चाहिए, तो आप आईएलएम कंसिडर कर सकते हैं। वहाँ पे जो है वो 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन होता है मेरिट बेस पे, और जेईई मेंस भी कंसिडर करते हैं। वहीं पे 8 लाख तक का बजट आपका है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं है, तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक आपको क्लैरिटी तो मिल ही गई होगी कि आपके लिए जीएल बजाज ज़्यादा अच्छा है या आईएलएम्स, क्योंकि एक जैसे कि मैंने पहले बताया, एक सिंगल स्टूडेंट्स के लिए दोनों कॉलेजेस अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि हर किसी का बजट अलग होता है, हर किसी को लोकेशन डिफरेंट चाहिए होती है, और हर किसी की प्रायोरिटीज़ बहुत अलग होती हैं। तो अगर इसके अलावा कोई भी आपको फर्दर क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।